जिन भक्तों ने मुझ अविनाशी को ब्रह्मज्ञानी के जरिए पहचाना है, उन्होंने ही इस तरह देखकर अपनी जबान से बोलते कहा है, जिस तरह महापुरुष का वचन आया है, अखी हे अर्जुन, जल का रस मैं हूँ, सूरज चंद्रमा की ज्योति मेरे से प्रकट हुई है, वेदों का सार एक ओंकार मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जितने ही पदार्थ नजर आते हैं सबका आदि तो मुझको ही जान। हे अर्जुन, यह जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों वाले जीव हैं, यह सब मुझ में रहते हैं, पर मैं उनके मन में नहीं हूँ, क्योंकि वह मुझ अविनाशी को नहीं पहचानते। वह जीव उन तीनों गुणों में विचरते हैं। तुरिया जो चौथी अवस्था ज्ञान की होती है, वह नहीं जानते, क्योंकि वह तीनों गुणी माया में पड़े हैं। उस माया से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उनको बहुत कठिन है। मगर जिन्होंने मेरे किसी ब्रह्मज्ञानी साधु संगत का आसरा लिया है, वह इस भ्रांत माया से निकल जाते हैं। और जो लोग पापी हैं, माया से जिनका मन मलिन हो चुका है, वह आश्रित स्वभाव वाले मेरे जो ब्रह्मज्ञानी और साधु संगत का आसरा नहीं लेते, वही लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि वह मुझ अविनाशी को नहीं पहचानते। सो हे अर्जुन, इस संसार के अंदर मुझको याद करने वाले 4 प्रकार के इंसान होते हैं। एक अर्थई यानी धन के लोभी, वह लोग देवी देवताओं को पूजते हैं और मेरे ब्रह्मज्ञानियों की साधु संगत के अंदर आकर ज्ञान भी लेते हैं, मगर दिल में धन की लालसा होती है और अपना मतलब सिर्फ धन से रखते हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, तब साधु संगत छोड़ देते हैं और सदगुरु के ज्ञान से बेमुख हो जाते हैं, और माया भी जो छल फरेब से ली थी खत्म हो जाती है। तब वह लोग इधर के रहे न उधर के रहे। जैसे वचन आता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। उन लोगों को अकृति और निमक हराम भी कहते हैं। दूसरे संकट यानी दुख तकलीफ वाले वह लोग भी देवी देवताओं को पूजते हैं, जो मेरे ब्रह्मज्ञानियों की संगत में आकर ज्ञान भी लेते हैं और मेरे ब्रह्मज्ञानियों से अपनी तकलीफों को रपा करने के वास्ते भर भी लेते हैं। और जब उनका दुख खत्म हो जाता है तो साधु संगत छोड़ देते हैं और बेमुख बन जाते हैं। तो हे अर्जुन, इन दोनों ख्वाहिश वालों का जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होता है, वह फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जिनको केवल मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती है और जन्म मरण का भय रहता है, वह लोग भी मेरे ब्रह्मज्ञानियों की साधु संगत में आकर मुझ अविनाशी को जान लेते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनको गुरु चिक कहते हैं। चौथे वही ज्ञानवान, जिन्होंने मुझ अविनाशी को सदगुरु ब्रह्मज्ञानी के जरिए देखा। वास्तव में हे अर्जुन, उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। वही मेरी आत्मा है, वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। वही मुझ में अति प्यारे हैं, क्योंकि वह सब कुछ मेरे को समर्पण कर दिए, निष्काम कर्म करते हैं, यानी संसार को मेरा अविनाशी ज्ञान देकर जीवन मुक्त करते हैं। उन्हीं के हृदय में मेरा अविनाशी स्वरूप दृढ़ हो गया है। वे मेरी गति को जानते हैं और मैं उनकी गति को जानता हूँ। उन्हीं ब्रह्मज्ञानियों को सन्मुख भी कहते हैं, जैसे महापुरुष का वचन आया है। आप जी फरमाते हैं कि 20 गुरु के मनमाने सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। सो सदगुरु जिस हृदय हरनाव अनक बार गुरु के बल जाऊं। सर्व निधान जिया का दाता, आठ पर पार ब्रह्म दाता। ब्रह्म में जन्म जन्म ही पार ब्रह्म एका, आप नहीं कसु भरम। सहस यानक लया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइए। हे अर्जुन, यही ब्रह्मज्ञानी सन्मुख संसार का कल्याण करते हैं, और जो दूसरे देवी देवताओं के उपासक मनमुख बेमुख अकृत्रिम अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनको मेहनत का फल यानी माया मिल जाती है, पर वह नाशवंत है। कुछ समय सुखी रहने के बाद फिर 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं और वह इन्हीं के लोकों में चले जाते हैं और उन्हीं जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। जैसे महापुरुष का वचन आया है, शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बल रे डमरू डमकावे। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए उतरे। तू कहियत है आदि भवानी, मुकुट की बिरिया कहाँ छिपाने। हिंदू अन्ना तुर्को काना, देहाते ज्ञान सयाना। हिंदू पूजे देवरा, मुसलमान मस्जिद, नामे से ही पूजिया देवरा न मस्जिद। हे अर्जुन, यह अज्ञानी लोग इसी तरह जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, और मेरे ब्रह्मज्ञानी भक्त जिन्होंने मुझे सदगुरु की राही पहचाना है, वही भक्त मेरे परम आनंद अविनाशी पद में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, और भी सुनो, मैं अविनाशी एकांती हूँ। किसी ने मुझे पूजा प्रतिष्ठा व्रत नित्य नेम संयम से योग हट से नहीं पाया है। मुझे अगर पाया है तो ब्रह्मज्ञानी के जरिए ही पाया है। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्वव्यापी अविनाशी हूँ। जो लोग मत के हीन होते हैं, वो सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। जिस तरह महापुरुष का वचन है, आप जी फरमाते हैं, कहते हैं, अति उत्तम हो ऊंच प्रभु मुझ समसर नहीं कोई।
निर्मल निश्चल अति अगाह एक प्रताप प्रभु होय, सो मेरे प्रताप को मूढ़ लोग नहीं जानते, और जिनके पाप मेरे ज्ञान और ध्यान से कट गए हैं वही मेरे प्रधाम को अविनाशी पद को प्राप्त हुए हैं। सो हे अर्जुन, तुम भी उठो और मेरे अविनाशी पद को मेरे जरिए जानो, ताकि तुम्हारा भी जन्म मरण दुख सब खत्म हो जाए। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 7वां अध्याय समाप्त। प्रेम कहिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।